हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज डहेलिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, मुझे आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को मेरी स्टोरी कैसी लगी। ओके, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो है वो स्कूल गया था आज, और वो बहुत खुश था अपने दोस्तों से मिलकर। आखिर वो इतने दिनों के बाद वो लैंड पैलेस के बाहर निकला है और उसे कई चीज़ें न्यू पता चली चाइना के बारे में, जो कि उसे पता ही नहीं थी। और उसे न्यूज़ ने उसे चाइना के बारे में कुछ बताया, कुछ छोटी छोटी बातों को बताया जो नॉर्मल सी थी चाइना में। पर विंग और वेंचिंग और न्योसेंग के लिए ये बात बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये सारे रूल्स रेगुलेशंस जो थे वो अज़ेलिया में नहीं थे। वहाँ ओमेगास को लेकर कोई इतनी ज़्यादा रूल्स नहीं थे, रेगुलेशंस नहीं थे। वहाँ पर जिस तरीके से अल्फाज थे उसी तरह ही ओमेगास थे, उनके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशन लागू नहीं होते थे, क्योंकि विंग ने अज़ेलिया में तो यही देखा है ना। तो यहाँ आकर तीनों को ही बहुत बड़ा शौक लगा था, और इतना बड़ा शौक लगा था कि उन सबको देखकर उनकी क्लासमेट्स ही अजीब अजीब से बातें करते थे, उन्हें घूरते रहते थे कि जैसे वो कोई दूसरी जगह से आए। हाँ, वो दूसरी जगह से आए हैं, पर इस तरीके से उन्हें घूरते थे। यहाँ तक कि उन बच्चों ने अपनी सीट को भी चेंज कर लिया था, क्योंकि वो सबको लगता था ये थोड़े अजीब है। थोड़ी अजीब अजीब बातें भी करते थे और बुरे बुरे वर्ड्स भी बोलते थे इन लोगों के लिए, क्योंकि न्योसेंग जो है एक अल्फ़ा है, न्योसेंग और वेनिंग एक अल्फ़ा है। और वेंचिंग इन अल्फाज से बात करती थी, उनके साथ रहती थी बिल्कुल ओमेगास की तरह, जो इन लोगों के लिए, इन क्लासमेट्स के लिए, उनके उन तीनों के क्लासमेट्स के लिए नॉर्मल नहीं था। ये बात उनके लिए नॉर्मल नहीं था, पर वेंचिंग के लिए तो नॉर्मल था ना। इसीलिए वो सब वेंचिंग को बहुत अजीब निगाहों से देखते थे कि क्या बात है, ऐसे क्यों वो मुझे घूरते हैं। और जब विंग आया तो विंग को भी इन चीज़ों के बारे में पता चला, जिसे सुनकर विंग तो शॉक हो गया था। टीचर के जाते ही लास्ट बेल लग चुकी थी और बेनिंग उन सब के क्लास में आया। उसने कहा, विंग, मैं तुमसे मिल नहीं पाया, आई एम सो सॉरी। विंग ने इस वॉइस को सुनकर उस तरफ नजरें की तो उसने देखा बेनिंग दौड़ते हुए आ रहा है अपने बाहों को फैलाकर। विंग ने एक बड़ी सी स्माइल की और उस तरफ देखा। उसने कहा, बेनिंग, मैंने तुम्हें अभी देखा, तुम कहाँ थे? विंग जो अपने बैग को पैक कर रहा था उसने छोड़ दिया और वो बेनिंग की तरफ जाने लगा। बेनिंग दौड़ के आया और उसने विंग को हक कर लिया। उसने कहा, ओ माय डार्लिंग, मैंने तुमसे कितनी देर से नहीं मिला हूँ, सो सॉरी, मैं तुमसे मिल नहीं पाया। मैं क्या करता, मेरी एक के बाद एक क्लास चलती रह गई। आई एम सो सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम में भी तुम लोग से नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाया, सो सॉरी विंग। विंग ने कहा, ओके, कोई बात नहीं। सभी क्लास उन सबको देख रही थी, जो बच्चे जा रहे थे वो सभी रुक गए थे कि अल्फा एक ओमेगा को इस तरीके से गले मिल रहा है। तभी आपस में खुशपुश करके बात करने लगे, क्योंकि यहाँ पे तो ओमेगा और अल्फाज कम से कम 2 फीट की दूरी पे रहते हैं। हाँ, ये तो रहते हैं, पर ये सब जो थे, विंग जो था एक अल्फाज से एक गले मिल रहा था, हक कर रहा था उसे, वो भी इतनी खुशी से। तो उन सबको लगा शायद हो सकता है विंग का बॉयफ्रेंड हो, मेट हो। आई थिंक सो, हो सकता है, वो सब सोच रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। और कुछ अल्फाज तो गुस्से में थे, क्योंकि इतना क्यूट सा ओमेगा, इतना ब्यूटीफुल सा ओमेगा कमिटेड है। हाँ, वो सबको ऐसा ही तो लग रहा था। और कुछ अल्फाज की नज़र तो विंग पे थी। जब से विंग आया था तब से विंग पे उन सबकी नज़र थी, क्योंकि विंग जितना खूबसूरत है वो अपने तरफ सबकी अट्रैक्शन गेन कर ही लेता है, वो चाहे या ना चाहे, पर वो कर ही लेता है, उसे हो जाता है। वो चाहता नहीं है, फिर भी उसने तो अल्फाज को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर ही लिया था, और सबकी नज़रें ही विंग की तरफ थी। विंग बेनिंग और न्योसेंग से बात करते हुए वहाँ से जाने लगा। वेंचिंग ने कहा, हे गाइस रुको, विंग तुम्हारा बैग मेरे पास है, रुको रुको। न्योसेंग ने कहा, वेंचिंग मेरा भी बैग दो मुझे। वेंचिंग ने न्योसेंग को उसका बैग दिया और वो विंग का बैग देते हुए कहती है, क्या भरा है तुमने इस बैग में, ये इतना हैवी क्यों है? विंग ने कहा, क्या भरूंगा, आखिर मैं रखूंगा ही क्या, फ्रूट्स है। वेंचिंग ने कहा, क्या फ्रूट्स? तीनों नहीं, घूर के विंग की तरफ देखा। मैं क्या करूं,
मैं परेशान हो जाता हूँ प्रेसिडेंट। ओह शिट। विंग ने इधर उधर देखा। उसने कहा, गगा, मुझे उन्होंने कहा है इस टाइम ये फ्रूट खाना है, इस टाइम वो फ्रूट खाना है, और उन्होंने मिमी ने इतना सारा लंच दे दिया था। मैं पूरा खा ही नहीं पाया। मैं घर पे कितना डांट सुनूंगा। पंचिंग, मेरा लंच तुम खा लो ना प्लीज प्लीज यार। पंचिंग ने कहा, मुझे बाहर कुत्ते ने काटा है, मैं तुम्हारा लंच खाऊंगी? वैसे भी तुमने अपना लंच कहाँ खाया है? तुमने तो मेरा लंच खाया है। तुम्हारे गगा को पता चलेगा ना, हम सबको अलग कर देंगे। वो तुम्हें घर पे वापस ले जाएंगे जो तुम यहाँ आए हो। एक दिन तुम्हें छुट्टी क्या मिली, तुम बाहर लंच करने लगे हो। विंग, अगर उन्हें पता चला ना तो देख लेना, मैं तो पहले ही कह दूंगी, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। विंग ने वेंचिंग के पैरों पर हिट करते हुए कहा, तुम बहुत बुरी हो वेंचिंग। न्योसेंग प्लीज। न्योसेंग ने कहा, ओके कोई बात नहीं, तुम मुझे लंच अपना दे देना, मैं खा लूँगा, पर ऐसे रोज रोज नहीं चलेगा। तुम्हें अपना लंच खाना ही होगा जो तुम्हें प्रिस्क्राइब किया गया है विंग। विंग ने कहा, ओके 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 ओके, अब बस आज मुझे बचा लो। न्योसेंग ने कहा, ओके दो मुझे अपना लंच। विंग ने अपना लंच न्योसेंग को दे दिया। वो इतना डरा है प्रेसिडेंट लैन वांग से। वैसे ही प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने जिस तरह से आज विंग को घूर के देखा था, विंग तो डर ही गया था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग के डाइट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं और विंग को भी पता है। इस वजह से विंग प्रेसिडेंट लैन वांग जी से डरा रहता है, वरना विंग तो प्रेसिडेंट लैन वांग जी से बिल्कुल भी नहीं डरता। नो, विंग की तो एक ही कमजोरी है, उसकी डाइट। विंग और न्योसेंग वेंडिंग वहाँ से जाने लगे उस स्कूल से बाहर, क्योंकि उनका क्लास तो ख़त्म हो गया था, तो सब घर जाने लगे। क्योंकि छुट्टी हो चुकी थी तो सभी बच्चे ही अपने घर जा रहे थे, जैसे विंग भी जा रहा था। तो जब विंग जा रहा था रास्ते में तो न्योसेंग ने कहा, विंग तुम्हें लेने कौन आएगा? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है ड्राइवर आए, या तो मिमी, या तो चिचेन का आए, अंकल भी आ सकते हैं, मुझे नहीं पता, उन्हें मुझे बताया ही नहीं, कोई भी आ सकता है, पर गगा नहीं आ पाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि गगा तो अभी अपने ऑफिस में होंगे ना। न्योसेंग ने कहा, हाँ वो वैसे भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। फिर न्योसेंग को लगा कोई उन्हें शायद लगातार घूरे जा रहा है। न्योसेंग ने पीछे पलट कर देखा तो बहुत सारे बच्चे थे जो आ जा रहे थे, पर कुछ अल्फाज का जैसे गैंग टाइप में था, कुछ अलग अलग जोड़े अल्फाज थे जो उन्हीं की साइड देख रहे थे। न्योसेंग को पता चल रहा था वो उन्हें नहीं देख रहे हैं। न्योसेंग को लगा शायद वो विंग को देख रहे हैं, तो न्योसेंग जो वेंडिंग के साइड था वो विंग की साइड आ गया और उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया और उसने घूर के उन अल्फाज की तरफ देखा एकदम किलिंग आइज से अपने, और उन अल्फाज ने अपनी नज़रों को साइड कर लिया जैसे कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, और वो विंग को लेके जाने लगा वहाँ से। विंग ने कहा, हे रुको, तुम इतना तेज क्यों चल रहे हो, मैं गिर जाऊँगा। न्योसेंग ने कहा, विंग तुम्हारी कार आ गई है, तुम्हें जाना चाहिए। न्योसेंग विंग को लेकर उसके कार के पास चला गया। वेंचिंग ने कहा, ये तुम इतना दौड़ क्यों रहे हो, तुम दौड़ा रहे हो यार, तुम रुको। न्योसेंग ने कहा, विंग कार में जाओ। विंग ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? न्योसेंग ने कार के डोर को खोल दिया था और विंग को उसमें बैठा दिया था। उसने तो ये भी नहीं देखा कि उस कार में बैठा कौन है, बस उसने देखा ये लेंस की नंबर प्लेट है, तो उसने विंग को उसमें बैठा दिया था और विंग के बैठते ही वो कार वहाँ से चली गई थी। विंग ने कहा, मिमी आप आए हो मुझे लेने, ओह आई एम सो हैप्पी। विंग ने जी को कसकर हक कर लिया। उसने कहा, ओह तो तुम नहीं चाहते थे विंग कि मैं यहाँ आऊँ, क्या तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे? विंग ने कहा, नहीं तो मैं कैसे सोचूंगा। विंग के चिक्स रेड हो गए थे क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था, वो वांग जी को सोच रहा था कि शायद वांग जी आए, पर वांग जी तो आया ही नहीं। प्रेसिडेंट टैन नहीं आए थे। प्रेसिडेंट टैन तो अपने प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठकर एक वीडियो को देख रहे थे, जिसको देखकर ही उनके हाथ की मुट्ठियाँ बंधी जा रही थी और उन्होंने जो अपने हाथ में कांच का ग्लास पकड़ रखा था वो टूटकर उनके हाथों में ही
वो कांच का टुकड़ा धंस चुका था, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। खून पानी की तरह बह के उस वाइट फर्श पे गिरे जा रहा था। तभी एक नॉक की आवाज़ आई। प्रेसिडेंट लैन ने कहा, अंदर जाओ। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। नीमिन जी को प्रेसिडेंट डैन वांग जी के गुस्से वाले फेरोमोन्स वो स्मेल कर सकते थे। उन्हें आ रही थी कि प्रेसिडेंट डैन वांग जी शायद आज बहुत गुस्से में है। प्रेसिडेंट डैन वांग जी की आंखें उस लैपटॉप पे गड़ी हुई थी जो वो देख रहे थे। नीमिन जी देख सकते थे कि प्रेसिडेंट डैन वांग जी की नज़रें उस लैपटॉप के स्क्रीन पर है, पर नीमिन जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रेसिडेंट डैन वांग जी से कहें कैसे। उन्हें प्रेसिडेंट डैन वांग जी से बात करनी थी, पर प्रेसिडेंट डैन वांग जी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तो वो प्रेसिडेंट डैन वांग जी से बोल नहीं पा रहे थे। फिर भी नीमिन ने कोशिश की। नीमिन ने कहा, प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने अपने नज़रों को उठाकर नीमिन की तरफ देखा तो नीमिन ने प्रेसिडेंट डैन वांग जी की आंखों को देखकर एक गल्प किया, क्योंकि प्रेसिडेंट डैन वांग जी की आंखें बहुत उस वक्त डार्क थी। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, कहो। नीमिन ने कहा, प्रेसिडेंट, अभी तक हमें उन लोगों का पता नहीं चल पाया है। वांग जी ने कहा, कब तक? नीमिन ने कहा, प्रेसिडेंट लैन, हम कोशिश कर रहे हैं पर हम बता नहीं सकते कि कब तक उन लोगों का पता चलेगा जिसने अटैक किया था। पर हमारा रास्ता क्लियर हो गया है, सारे क्योरा के मेंबर हमारे साइड हो गए हैं, तो कोई बड़ा इशू नहीं होगा। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, और ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में तो कोई भी अपना होता ही नहीं। कोशिश करो, जल्द से जल्द पता लगाओ ये किसने किया है। प्रेसिडेंट डैन वांग जी के कहने पर नीमिन जी ने कहा, ओके बॉस, हम पता कर रहे हैं। वांग जी ने कहा, मैंने कहा जल्द से जल्द, समझ रहे हो? नीमिन जी ने प्रेसिडेंट डैन वांग जी के डार्क आइज को देखकर कहा, यस बॉस, यस बॉस। पहली बार नीमिन जी को प्रेसिडेंट डैन वांग जी की आंखों में एक आग दिखी थी, एक आग जो सारी दुनिया को जलाकर राख कर देने वाली थी। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, तुम्हें पता चला इस वीडियो क्लिप में जो लोग हैं उनमें से कोई पकड़ा गया, कोई मिला तुम लोगों को? नीमिन जी ने कहा, नहीं बॉस, हमें नहीं मिला, हमें बस यही वीडियो क्लिप मिली थी और कुछ भी नहीं। एक भी सबूत नहीं था, एक भी लोग नहीं थे, और जो भी पर्सन वहाँ थे वो मारे जा चुके थे। इस वजह से हमें कुछ पता नहीं चला। बहुत मुश्किल से हमें ये वीडियो क्लिप मिली थी जो कि उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की थी। वांग जी ने कहा, उन लोगों का जल्द से जल्द पता लगाओ। मैं चाहता हूँ नीमिन जी, तुम इस पर काम करो। किसी भी हालत में मुझे वो लोग मिलने चाहिए। नीमिन जी ने कहा, यस बॉस। प्रेसिडेंट टैन, मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं आपको निराश बिल्कुल नहीं करूँगा। तभी नीमिन जी की नज़रें प्रेसिडेंट डैन वांग जी के हाथ पे गई, जहाँ पर से ब्लीडिंग हो रही थी। नीमिन जी ने कहा, प्रेसिडेंट लैन, आपके हाथों से ब्लीडिंग हो रही है। नीमिन जी कुछ कदम बढ़े ही थे कि प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, गेट आउट। नीमिन जी ने कहा, प्रेसिडेंट ने कहा, आई सेड गेट आउट। प्रेसिडेंट डैन वांग जी के डार्क आइज को देखकर ना चाहते हुए भी नीमिन जी वहाँ से चले गए थे। प्रेसिडेंट डैन वांग जी की नज़रें दोबारा उस स्क्रीन पर चल गई जहाँ पे एक वीडियो चल रहा था, जहाँ पे कुछ लोगों को घेर लिया गया था, बंदूक की नोक पर रखा गया था उन लोगों को, और बीच में एक ओमेगा था जो कि उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बहुत रो रहा था, अपने मॉम डैड के पास जाने की कोशिश कर रहा था, पर प्रेसिडेंट डैन वांग जी को उस ओमेगा की आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही थी। प्रेसिडेंट डैन वांग जी देख सकते थे कि एक अल्फ़ा उस ओमेगा को पकड़े हुए है और उसे बहुत गंदी तरीके से टच कर रहा है। उसके वेस्ट पे हाथ लगा रखा है और उसके हाथों को भी टाइटली पकड़ रखा है, जिससे वो ओमेगा अपने मॉम डैड के पास जा नहीं पा रहा है।
और बहुत वो घटिया तरीके से उस ओमेगा को टच कर रहा है। ये देखते ही प्रेसिडेंट डायन वांग जी की आंखें और भी ज़्यादा डार्क हो गई। उनके अल्फा फेरोमोन्स उस रूम में पूरे फिल हो गए थे, उस ऑफिस में पूरे फिल हो गए थे। प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने कहा, विंग, मैं तुमसे वादा करता हूँ, वादा, आज की बात तुम्हारे आँखों में मैं कभी आंसू नहीं आने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। और तुम्हें, उन्होंने उस अल्फा की तरफ देखा जिस वीडियो क्लिप में वो अल्फा विंग को टच कर रहा था। उसकी वेस्ट पर हाथ लगा रखा था और वो उसके वेस्ट के नीचे तक जाने की कोशिश कर रहे थे उसके हाथ, जिसे देखकर प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने अब गुस्से में अपना लैपटॉप उठाया और दीवार पे फेंक दिया। दीवार पे वो लैपटॉप लगते ही वो लैपटॉप टुकड़ों में बिखर गया था। उस लैपटॉप के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने कहा, आई किल यू, आई किल यू, यू बास्टर्ड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा को टच करने की? तुम्हें तो मैं इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि तुम अपनी लाश को भी नहीं पहचान पाओगे। तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी लाश को भी नहीं पहचान पाएगी। ये मेरा वादा है तुमसे कि यू फकिंग बास्टर्ड। प्रेसिडेंट डायन वांग जी के लैपटॉप की एक टूटने की आवाज़ निमिन जी को आई थी और प्रेसिडेंट डायन वांग जी की वो चिल्लाने की आवाज़, वो फेरोमोन्स बाहर तक आ रहे थे। वो फील कर सकती थी कि प्रेसिडेंट डायन वांग जी कितने गुस्से में है। प्रेसिडेंट डायन वांग जी आज इतने गुस्से में थे कि उन्होंने एक मीटिंग आज अटेंड ही नहीं की और उन्होंने सारी मीटिंग्स को पोस्टपोन कर दिया था और वो आज किसी से मिले ही नहीं। आज वो बहुत गुस्से में ही अपने ऑफिस में थे और वो सारी फाइल्स को चेक किए जा रहे थे और गलतियों पे गलतियाँ निकाले जा रहे थे। शुयांग प्रेसिडेंट डायन वांग जी से मिलना चाहते थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट डायन वांग जी से मिलना चाहते थे, पर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मिलना ही नहीं चाहते थे। और शुयांग को पता चला कि प्रेसिडेंट डायन वांग जी तो अपने घर के लिए निकल चुके हैं। शुयांग ने अपने सेक्रेटरी की तरफ देखकर कहा, क्यों मिस नुया, आपको नहीं लगता कि प्रेसिडेंट लायन आजकल कुछ जल्दी ही अपने ऑफिस से निकल जाते हैं घर के लिए? उस सेक्रेटरी ने अपने सिर को हिलाया और कहा, यस प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर शू अपने चेयर से खड़े हुए और उन्होंने अपने पॉकेट में दोनों हाथों को डाला और वो वहाँ से जाने लगे अपने घर के लिए। यहाँ प्रेसिडेंट डायन वांग जी जब अपने घर पहुँचे तो उन्होंने कुछ आवाज़ें सुनी। प्रेसिडेंट डायन वांग जी का आज ऑरा बहुत डार्क था। सारे बॉडीगार्ड्स, मेट्स प्रेसिडेंट डायन वांग जी से आज डर रहे थे, बहुत ज़्यादा डर रहे थे। वैसे भी प्रेसिडेंट डायन वांग जी एक डोमिनेटेड और प्योर ब्लड अल्फा है, तो उनका ऑरा ही बहुत डार्क होता है, पर आज उनका ऑरा तो और भी ज़्यादा डार्क था। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। जितने भी सर्वेंट उनके सामने आ रहे थे वो डर के मारे उनसे साइड हो जा रहे थे, उनके रास्ते में आने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रेसिडेंट डायन वांग जी का ऑरा ही इतना डार्क था। प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने सिटिंग एरिया में कदम रखा ही था, वो कुछ समझ ही थे कि उनको किसी ने आकर झटके से हक कर लिया था। और प्रेसिडेंट डायन वांग जी तो जैसे कुछ पल के लिए शॉक्ड हो गए थे, पर उनका वो जो डार्क हो रहा था वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो गया और उनके फेस पे वो जो गुस्सा वाला ऑरा था वो भी नॉर्मल हो गया और उनका फेरोमोन्स स्वीट हो गए अचानक से। प्रेसिडेंट डायन वांग जी इस पर्सन को जानते हैं जिसने उन्हें हक किया है। उस पर्सन ने प्रेसिडेंट डायन वांग जी को खुद से दूर किया और कहा, गगा आप लेट हो, मुझे भूख लगी है। आप बहुत बुरे हो, आप हमेशा ही ऐसा करते हो। वो पर्सन तो प्रेसिडेंट डायन वांग जी से अलग हो गया था, पर प्रेसिडेंट डायन वांग जी उस पर्सन से अलग नहीं होना चाहते थे। उनके हाथ तो हवा में ही रह गए थे। प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने अपने दोनों हाथों को नीचे किया और कहा, मुझे माफ़ कर दो बेबी, क्या मैं लेट हो गया हूँ? विंग ने मुँह फुला कर कहा, हाँ आप लेट हो। प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने कहा, मैंने कहा है ना विंग, बीबी तुम मेरे लिए रुका मत करो कि तुम क्यों रुकते हो मेरे लिए। देखो सभी ने लंच कर लिया होगा, तुम लंच क्यों नहीं करते हो? तुम्हें डिनर कर लेना चाहिए बेबी, तुम्हें मेडिसिन भी खाने होते हैं। मैंने कहा है ना तुम मेरा वेट मत क्या करो, तुम्हारी मेडिसिन स्किप होती हैं।
विंग, मेरी बात को तुम सुनते क्यों नहीं हो? विंग ने कहा, आप मुझे डांट रहे हो काका? जी ने उठते हुए कहा, हाँ, और जो तुम हमें चिल्ला चिल्ला कर डिनर करने के लिए कहते हो, उसका क्या? और खुद डिनर नहीं करते हो और तुम्हारी मेडिसिन स्किप होती हैं। लैन कुरैन ने कहा, ओह, तुम सब मेरे बच्चे पे चिल्लाना बंद करो और जाओ डिनर करो। वांगी, जाओ फ्रेश होकर आओ। विंग तुम्हारे लिए कब से इंतज़ार कर रहा है, उसे भूख लगी है। वांग जी ने कहा, यस अंकल। और वो फ्रेश होकर आए और विंग और उन्होंने एक साथ डिनर किया। विंग उनसे बहुत सारी बातें कर रहा था, उन्हें अपने पूरे दिन की बात बता रहा था। उसने आज क्या क्या किया, उसने कौन कौन सी क्लासेस ली, उसने कितनी मस्ती की अपने स्कूल में, और उसे क्या क्या नया पता चला चाइना में, उसे तो पता ही नहीं था। विंग बहुत क्यूटली प्रेसिडेंट डैन वांग जी को किसी बच्चे की तरह एक एक बात बता रहा था और प्रेसिडेंट डैन वांग जी कह रहे थे, ओह, अच्छा, गुड बॉय, ओके। वो बस कुछ 3-4 ही वर्ड्स कह रहे थे और विंग बहुत सारी बातें कर रहा था। और ये कहते कहते विंग सोने लगा। उसे नींद आने लगी। वो खाते खाते ही सोने लगा, क्योंकि विंग आज बहुत थक गया है, बहुत ज़्यादा थक गया है। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने एक स्माइल की, हल्की सी, बहुत, जिसे कोई देख ही नहीं सकता है। उसने विंग के चॉपस्टिक को नीचे रख दिया और उन्होंने विंग को अपने लैप पर बैठा लिया और वो विंग का डिनर उसे खिलाने लगे अपने हाथों से। और उन्होंने विंग को बहुत सिक्योरली अपने गोद में ले रखा था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी बैठे हुए थे और विंग उनके ऊपर बैठा हुआ था, उनके लैप पर बैठा हुआ था। और प्रेसिडेंट डैन वांग जी उस चॉपस्टिक से, उस प्लेट में से कुछ फूड्स को लेकर विंग के छोटे से माउथ में डाल रहे थे और विंग कुछ बड़बड़ करते हुए वो नींद में भी बातें प्रेसिडेंट डैन वांग जी से कर रहा था। प्रेसिडेंट डैन वांग जी 1.5 घंटे से उस जगह बैठे हुए थे और विंग की बड़बड़ को सुन रहे थे। विंग खाना कम खा रहा था, बातें ज़्यादा कर रहा था, इस वजह से 1.5 घंटे ही हो गए थे विंग को प्रेसिडेंट डैन वांग जी से बात करते करते। और उसी वक्त विंग को नींद भी आ गई। विंग झपकियाँ लेते हुए अपने डिनर को करने लगा। विंग बहुत बातें करता है, लिटरली वो बहुत बातें करता है, इसी वजह से उसे नींद आने लगी। और प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग को अपने लैप में बैठाकर उसे डिनर कराया और उन्होंने विंग के हाथों को भी धुलाया और वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर वहाँ से ले गए। सभी मेट्स देख सकती थी। शुमई एक स्माइल करके प्रेसिडेंट डैन वांग जी और विंग को देख रहे थे। कितना प्यारा कपल है ये कपल। ऐसा कपल शुमई ने आज तक कभी नहीं देखा, अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। इतना केयर कोई कैसे किसी का कर सकता है, एक अनजान पर्सन का कोई केयर इतना कैसे कर सकता है। शुमई हमेशा ही ये सोचती रहती है, जिस पर्सन को पता भी नहीं है कि वो उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। प्रेसिडेंट डैन वांग जी की फीलिंग्स तो पूरा घर देख सकता था ना, पर विंग नहीं देख पा रहा था। या कह लो विंग उस एज में ही नहीं है जो वो इन फीलिंग्स को समझ सके। प्रेसिडेंट डैन वांग जी विंग को लेकर अपने जंक्शन में चले गए थे और वो विंग को अपने बाहों में लेकर उस बेड पर सो गए थे। जब प्रेसिडेंट डैन वांग जी की आंखें सुबह खुली तो उन्हें विंग का चेहरा दिखाई दिया। विंग अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से प्रेसिडेंट डैन वांग जी को देख रहा था और उसने कहा, गुड मॉर्निंग काका। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, गुड मॉर्निंग। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग को खुद से अलग किया और उन्होंने विंग को बेड पर लेटा दिया। विंग उठकर बैठ गया। विंग ने कहा, काका क्या हुआ? प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने कहा, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? विंग ने अपने सिर को खुजाते हुए कहा, मुझे लगता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने स्कूल के लिए। प्रेसिडेंट डैन वांग जी ने विंग के बालों पर अपने हाथों को फेरा और उसके बालों को बिखेर दिया और कहा, तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, इसीलिए तुम आज इतनी जल्दी उठ गए हो। विंग ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है।
बहुत पसंद आया। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, ठीक है, तुम उठ ही गए हो तो जाओ फ्रेश हो जाओ, तुम्हें स्कूल भी जाना है ना। विंग ने कहा, यस मुझे स्कूल जाना है। अब विंग के स्कूल में कैफेटेरिया में विंग को सभी घेर के बैठे हैं और विंग को शॉकिंगली देख रहे हैं। विंग ने कहा, मुझे ऐसे शॉकिंगली मत देखो, मुझे घूरना बंद करो तुम तीनों। वेंचिंग झटके से खड़ी हुई और उसने अपने दोनों हाथों को उस टेबल पर रखा और कहा, विंग सीरियसली तुम्हें नहीं पता तुम किसके साथ रहते हो? विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैं गगा के साथ रहता हूँ। वेंचिंग ने कहा, काम डाउन वेंचिंग, काम डाउन वरना तुम्हारा सिर फट जाएगा। वेंचिंग ने अपने हाथ को उस टेबल पे मारते हुए कहा, विंग तुम्हारी गगा का क्या नाम है, बताओ मुझे। विंग ने अपने आसपास देखा, सबकी नज़रें उसी तरफ थी क्योंकि पूरे वो कैफेटेरिया में बैठे थे। तो वेंचिंग ने तेज से उस टेबल पे हाथ मारा था कि पूरे टेबल जो था, मतलब उनके टेबल के आसपास के जो लोग थे उनकी तरफ देखने लगे थे। पूरा कैफेटेरिया में वो आवाज़ ऐसे में गूंज गया था, इसलिए सभी लोग उनकी तरफ देख रहे थे। विंग ने कहा, वेंचिंग तुम तो गुस्सा क्यों कर रही हो, शांत रहो, सब देख रहे हैं हमारे साइड। वेंचिंग ने कहा, पहले मुझे बताओ तुम किसके साथ रहते हो, उसका नाम बताओ। वेंचिंग के कहने पर विंग ने कहा, मैं प्रेसिडेंट लैन वांग जी के साथ रहता हूँ, गगा के साथ रहता हूँ। विंग ने कहा, और ये प्रेसिडेंट क्यों है तुम्हारी गगा? तो विंग ने कहा, ऑब्वियसली वो लैंड कॉर्पोरेशन के ओनर है। न्यू सेंग ने अपने सिर पर अपने हाथों को मार लिया। वेनिन ने कहा, सीरियसली ये हमारा ही दोस्त है ना, जो कभी टॉपर हुआ करता था? विंग ने कहा, मैं अभी भी हूँ। न्यू सेंग ने कहा, ओके तो तुम हो। न्यू सेंग ने कहा, तो ठीक है विंग, क्या तुम बता सकते हो अजीलिया का प्रेसिडेंट कौन है? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, मिस्टर चा। विंग से फिर न्यू सेंग ने कहा, ओके तो चाइना का प्रेसिडेंट कौन है? विंग ने कहा, प्रेसिडेंट लैन वांग जी। वेनिंग ने कहा, एग्जैक्टली प्रेसिडेंट लैन वांग जी, यानी तुम्हारे गगा। विंग को प्रोसेस करने में ये थोड़ा टाइम लगा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी, मेरी गगा यानी प्रेसिडेंट लैन वांग जी। विंग ने कहा, व्हाट, मतलब मेरे गगा मतलब प्रेसिडेंट लैन वांग जी, मतलब चाइना के प्रेसिडेंट मेरे गगा है और मैं उनके साथ रहता था, मुझे पता भी नहीं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। विंग अपने नाखूनों को चबाने लगा अपने मुंह से। वेनिंग ने कहा, हे गाइस तुम उस सबको डराओ मत, उसे वो डर गया है। विंग ने कहा, नहीं और मैं घर नहीं जाऊँगा और मैं प्रेसिडेंट से कैसे बात करता हूँ, ओ माय गॉड मैं नहीं जाऊँगा घर। जी ने कहा कि तुम मुझे हमें मरवाने की तैयारी कर रहे हो, इसे घर भेजो, इसे भी घर भेजो, वैसे भी बेल लगने वाली छुट्टी की, इसे घर भेजो। विंग ने कहा, वेंचिंग तो एक काम करते हैं ना, मैं तुम लोग के घर रुक जाता हूँ, मुझे नहीं जाना घर, मुझे वैसे भी बहुत डर लग रहा है। कुछ देर के बाद विंग जो है लैंड पैलेस में था। वेंचिंग, न्यू सेंग और वेनिन ने जबरदस्ती विंग को घर भेजा था। आखिर उन्हें प्रेसिडेंट लैन वांग जी के हाथों मरना थोड़ी ना है, वो जो विंग को घर नहीं आने देते, इसलिए उन्होंने विंग को जबरदस्ती घर भेज के आए थे। वो तीनों ही आए थे विंग को छोड़ने के लिए, वो भी जबरदस्ती। असल में विंग को पता ही नहीं था कि प्रेसिडेंट लैन वांग जी चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उसके काका चाइना के प्रेसिडेंट हैं। विंग को तो लगता था जो विंग को सब प्रेसिडेंट बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि लैंड कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट हैं, इसीलिए उन्हें सब प्रेसिडेंट बोलते थे। पर विंग को थोड़ी ना पता था कि विंग जिसके साथ रहता है वो एक्चुअली चाइना के प्रेसिडेंट है, इसलिए विंग थोड़ा डर गया। बात है किसी को भी पता चलेगा, किसी को भी पता चलेगा तो वो डर ही जाएगा। अचानक से किसी को पता चलेगा कि वो जिस पर्सन के साथ रहता है भाई वो लीडर है किसी जगह का, इसीलिए विंग अभी भी डरता हुआ उस डिनर टेबल पर बैठा हुआ है। और जब प्रेसिडेंट लैन वांग जी आए तो विंग खड़ा हो गया। प्रेसिडेंट लैन वांग जी समझ नहीं पाए भाई विंग आज ऐसा अजीब सा रिएक्ट क्यों कर रहा है।
ज़ीही भी देख रही है कि विंग कुछ अलग बिहेव कर रहा है। कुरैन भी देख रहे हैं और सिचैन भी, पर उन्होंने सोचा हो सकता है विंग ऐसे ही कर रहा हो। उन्हें समझ में नहीं आया और वो विंग से पूछना नहीं चाहते थे, क्योंकि जब तक विंग नहीं बताए वो सब चाहते नहीं थे कि विंग को वो परेशान करें। इसीलिए शायद विंग ने कहा, गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट। वांग जी ने कहा, मॉर्निंग। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये नाइट होने वाली है, शाम का वक्त है। विंग ने कहा, ओ ओ गुड नाइट प्रेसिडेंट। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें क्या हुआ है? प्रेसिडेंट एंड वांग जी विंग का माथा छूने ही वाले थे कि विंग थोड़ा पीछे हट गया। विंग ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ प्रेसिडेंट। विंग के मुंह से बार बार प्रेसिडेंट सुनकर प्रेसिडेंट एंड वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें कुछ अलग लगा। और जब प्रेसिडेंट एंड वांग जी ने देखा विंग उनसे खाते हुए बात नहीं कर रहा है, सभी देख रहे थे विंग खाते हुए बात नहीं कर रहा है, और विंग डिनर होते ही वहाँ से चला गया था, क्योंकि उसे प्रेसिडेंट एंड वांग जी से डर लग रहा था। लिटरली विंग डर गया था कि वो प्रेसिडेंट के साथ रहता है। जब प्रेसिडेंट एंड वांग जी अपने रूम में आए तो उन्होंने देखा विंग एक बुक पढ़ रहा है। प्रेसिडेंट एंड वांग जी को देखते ही विंग खड़ा हो गया और उसने कहा, गुड नाइट। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। प्रेसिडेंट एंड वांग जी विंग के पास आए और विंग थोड़ा पीछे हो गया। प्रेसिडेंट नैन वांग जी ने फिर भी विंग का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बैठा दिया और वो फर्श पर बैठ गए अपनी नीज़ पे। उन्होंने कहा, विंग क्या हुआ है, बताओ मुझे। तुम इतना अलग बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम उसे डर क्यों रहे हो? विंग तो पहले तो बता नहीं रहा था, फिर उसने कहा, आपने कभी बताया नहीं। आ, आ, आप काका, सॉरी सॉरी प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंट हो चाइना के? प्रेसिडेंट नैन वांग जी ने कहा, सो व्हाट विंग, इससे क्या बदल जाएगा? मैं हूँ, क्या बदल जाएगा? मैं फिर भी तुम्हारा काका हूँ। तुम तुम मुझसे डर रहे हो क्यों विंग? क्या तुम नहीं चाहते? क्या तुम्हें पसंद नहीं कि मैं विंग प्रेसिडेंट हूँ? विंग ने कहा, नहीं, मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं थोड़ा डर गया था। प्रेसिडेंट नैन वांग जी ने विंग को हक किया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारा काका रहूँगा। तुम जैसे मुझसे पहले बात करते थे, जैसे करते थे, तुम मुझसे वैसे ही करो। मुझे पसंद नहीं कि तुम मुझसे डरो विंग। विंग ने कहा, सच में? प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, बिल्कुल, प्रॉमिस करो तुम मुझे आपसे प्रेसिडेंट नहीं कहोगे। विंग ने कहा, प्रॉमिस। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, ओके, तो बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ। प्रेसिडेंट लैन वांग जी और विंग रात को सो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। रात की घड़ी में कम से कम 3 बजे हुए थे। प्रेसिडेंट नैन वांग जी की आंखें खुली और उन्होंने विंग की तरफ देखा। प्रेसिडेंट नैन वांग जी विंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे और वो विंग के पूरा ऊपर आ गए और वो विंग के ओमेगा फ्रेगरेंस को इनहेल करने लगे। बहुत लंबी लंबी उनकी सांसें थी और वो बहुत ईगरली विंग को देख रहे थे और उनकी सांसें बहुत हैवी थी। वो विंग के ओमेगा फ्रेगरेंस को इनहेल कर रहे थे, स्निफ कर रहे थे पागलों की तरह, और वो विंग के नेक पर किस करने लगे थे। प्रेसिडेंट नैन वांग जी की किसेस की वजह से विंग के बॉडी पर, नेक पर वो ब्लू मार्क बनता जा रहा था। विंग शायद आज बहुत गहरी नींद में था। वैसे भी विंग मेडिसिन को लेता है, इस वजह से शायद विंग जागा नहीं। प्रेसिडेंट नैन वांग जी विंग को किस कर रहे थे और जिसकी वजह से विंग के नेक पर ब्लू मार्क बनते जा रहे थे और प्रेसिडेंट नैन वांग जी विंग से झटके में दूर हुए तो उनकी आइज़ पूरी गोल्डन थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ब्लैक रोज़ के एक नए पार्ट के साथ। बाय बाय।